हेलो काजल। पार्किंग पार्किंग मेरे सर में। अरे नुकसान कर दिया माँ का। सड़ने की वजह से खराब हो गई है। पारिस्थितिकी तंत्र में कुछ गड़बड़ आ गई है। जो चरवाहे होते थे वो बांसुरी रखते थे अपने पास। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। सूरज की पहली पहली किरण आते ही घर में छोटे फुलारी बच्चे आ गए थे फूल डालने के लिए। बाकी गांव में चारों ओर छोटे बच्चों के चिल्लाने की, घंटियों की और शंख की आवाजें आ रही हैं। तो यही तो बसंत ऋतु के आगमन का एक प्रतीक का त्योहार है। यहाँ पे दूसरे फुलारी रह जय हो भगवान जी। हमारे घर पे 2 गोगा देवता आ रहे हैं और छोटे छोटे बच्चों का उत्साह देके मन खुश हो जाता है सुबह सुबह। बाकी इन छोटे बच्चों के जो जयकारे रहते हैं इनमें अपने गोगा देवता की खूब बड़ाई करते हैं कि हमारा गोगा देवता बहुत बढ़िया है, ये वो मतलब बहुत सारी चीजें बोलते हैं। और हमारे घर के दरवाजों पे देखिए कितने सारे फूल पड़ गए हैं, पैया, फ्योली और बुरांस के फूल। तो ये देख के अपने बचपन के दिनों की यादें भी ताजा हो जाती है। हमने भी 8वीं 9वीं क्लास तक फूल डाले हैं। उसके बाद जब बच्चे थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं तो फूल नहीं डालते हैं। बच्चों का ही त्योहार है। आज है 16 मार्च और आज से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। तो आप लोग बताइए कि आपके घर से कोई बोर्ड की परीक्षा वाले हैं या नहीं। बाकी ये जो माहौल है ना बिल्कुल अलग सा ही रहता है, बिल्कुल पढ़ाई वाला माहौल जिसको बोलते हैं। और यहाँ पे ये हैं तेड़ू के बीज। शिवरात्रि के टाइम पे जो कंदमूल जंगल से निकाल के घर पे ले आते हैं उनको ऐसे घरों में भी बो लेते हैं तो आसानी हो जाती है तेड़ू निकालने में। फिर तो मेरी बाइक पे पिठाई भी लगी हुई है भाई। तो चलिए जी अभी निकल पड़े हैं पुराने वाले घर पे कुछ काम करने के लिए। हेलो काजल। पार्किंग पार्किंग मेरे सर में। सुन आप पेपर दे की कुछ बोर्ड वाले विद्यार्थी हिंदी का पेपर है आज। चलता वाह ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। चलो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। बोर्ड के टाइम पे तो एक अलग ही डर रहता है मन में, लेकिन होता कुछ नहीं, नॉर्मल से ही तो पेपर होते हैं। बाकी जो पुराने लोग हैं वो बोलते हैं कि पहले यूपी बोर्ड होता था, उसमें पास होना बड़ा मुश्किल सा होता था क्योंकि बहुत बड़ा स्टेट है, उसमें बहुत कम परसेंटेज रहता था रिजल्ट का। अच्छा तो बहुत लोग फेल हो जाते थे उसमें। खैर अब तो उत्तराखंड बोर्ड है, बोलते हैं कि अब तो बहुत सरल है। अच्छा यहाँ पे जो मशीन थी वो दूसरी साइड घूम गई बोला है। चलो ठीक हो जाए अच्छे से और ऊपर रोड तक पहुँच जाए। तो वीडियो के कमेंट सेक्शन को देख के लगता है कि कई लोगों को हमारे जो डेली लाइफ स्टाइल वाले ब्लॉग हैं वो पसंद आते हैं, अच्छे लगते हैं, और कई लोगों को ट्रैवलिंग वाले ब्लॉग्स, और कुछ ऐसे हैं जिनको सारी चीज़ें पसंद आती हैं। बाकी बताना चाहूँगा ट्रैवलिंग वाले ब्लॉग्स भी आएंगे। बाकी कुछ टाइम तक घर पे ही घर वालों के कामों में हाथ बटाते रहेंगे, काम का अनुभव भी हो जाएगा और बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिल जाएंगी। करीब 1 घंटे पहले मैंने गूगल ड्राइव पे एक वीडियो अपलोड करने के लिए लगाई है। करीब 6.5 GB की फाइल है, देखते हैं कितना टाइम लगता है। इंटरनेट की स्थिति बड़ी खराब है पहाड़ों में। तो चलिए जी गौशाला जाने से पहले एक बार मुझे ऊपर रोड पे जाना होगा। ये थैले ले जाने हैं, पापा जी को इन पे राशन ले आना है फापन से। अभी ये जो कट्टे हैं इनको बाइक पे ऐसे रख लेते हैं, बस कोई लेना जाए इनको। बाकी पापा जी जैसे मनसुना से आएंगे तो यहाँ से इनको ले जाएंगे फापन तक। पिछली कुछ वीडियोज पे कमेंट्स आए थे कि क्या आपके यहाँ सांप मिलते हैं। तो जी हाँ, अब जैसे धीरे धीरे गर्मी बढ़ेगी तो सांप भी अपने बिलों से बाहर को निकलते हैं। सर्दियों में वो शीत निद्रा में सोए रहते हैं मस्त में से। और आज यहाँ गौशाला के पास में सब जगहों पे सुअर ने भयंकर उड़ेला हुआ है मिट्टी, पूरा पालक भी बर्बाद कर दिया। और जो छोटे छोटे कोंपले आए थे ना बीजों पे, जैसे ककड़ी, लौकी, इन सब चीजों के, वो सारे तोड़ दिए बोला। अरे नुकसान कर दिया माँ का, छोटी छोटी पौध उखाड़ दी। बाकी यहाँ पे जो गोबर की मरास है ना इसमें भी पूरा उड़ेला हुआ है गोबर को। अब क्या ही बोले, इंसान की मेहनत को बर्बाद करने पे तुले हैं सभी जंगली जानवर। तो भी यहाँ पे थोड़ा सा दोबारा से इनको पुनर्जीवित किया जा रहा है। मेहनत हो गई बर्बाद। तो मैंने बुजुर्गों से सुना है कि पहले सूअरों का इतना आतंक नहीं होता था, खेती बाड़ी अच्छे से हो जाती थी, लेकिन अब धीरे धीरे सूअरों का आतंक बढ़ रहा है। उसका रीजन ये हो सकता है कि पारिस्थितिकी तंत्र में कुछ गड़बड़ आ गई है, जिससे किसी एक जीव की संख्या बढ़ गई है प्रकृति में। तो वो नुकसान तो करेंगे ही। माँ तो जाएगी घास निकालने के लिए और मेरी ड्यूटी है गाय को चराने की, मतलब कि जिसको ग्वाला बोलते हैं, हमारे घरवालियाँ बोलते हैं ग्वीर। तो आज हम ग्वीर बनेंगे। गाय यहाँ पे मस्त मजे से चल रही है और मैं यहाँ पे बैठ के मस्त में से अपने फोन पे वीडियोस देख रहा हूँ। सोचिए पुराना जमाना कैसा रहा होगा। उस टाइम पे एंटरटेनमेंट के कुछ साधन तो थे नहीं, या तो रेडियो चलता था या फिर कई जो ग्वाले होते ना, जो चरवाहे होते थे, वो बांसुरी रखते थे अपने पास।
मस्त में से बांसुरी बजाते रहते थे। यहाँ पे इस पुरानी लकड़ी पे मुझे बहुत सारे से मशरूम दिखाई दिए हैं और बिल्कुल सूखे सूखे से हैं। बाकी ऐसे प्रकृति के बीच में बिल्कुल शांत माहौल में आराम से बैठने का तो मजा ही कुछ अलग है। और यहाँ पे देखिए हमने जो पौधे लगाए थे ना, उन पे नई नई कोपलें आने लगी हैं। वैसे जो गाय है अपने आप चढ़ सकती थी यहाँ पे, लेकिन गाय के साथ रहना बहुत जरूरी है क्योंकि बाघ का भी बहुत ज्यादा आतंक है। देखिए जी, मैं भी गाय को चरा के गौशाला तक ले आया हूँ। माँ भी घास ले आई है जंगल से। तो अभी हमको एक काम करना है, जितने भी थैलों पे ये बीज बोए है ना, इनको यहाँ से उठा के सीधे छत में ले जाना है। सारी जो छोटी पौधे यहाँ छत पे रख दी है। तो प्रकृति के बीच में रहना है तो उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। हमारे हिसाब से कुछ कुछ चीजें ही चल सकती हैं। बाकी गौशाला के सारे काम निपटा दिए। हला ऐसा भी होता है कभी कभी। तो यहाँ धारे में आते ही माँ धो रही है बर्तन। ये देखिए पत्तियों से और मिट्टी से। गांव में ये सब चीजें नॉर्मल है। बाकी राख सबसे ज्यादा यूज होती है बर्तन धोने के लिए। तो सुबह के टाइम पे गौशाला के काम निपटा के घर पे पहुंचने के बाद अब आप लोग एंजॉय कीजिए पहाड़ों के खूबसूरत से कुछ नज़ारे आजकल के। बाकी हमारे घर के ठीक नीचे यहाँ पे जो ये गांव है, ये है सरुणा, जो कि पल सरुणा में आता है, मतलब कि वो दूसरा गांव है। बाकी इधर साइड भी एक सरुणा है जो कि हमारे गांव में आता है। दोनों की लोकेशन बहुत प्यारी सी हैं और दोनों नदी के किनारे पे बसे हुए छोटे से मोहल्ले हैं। बाकी नदी का जो पानी है बिल्कुल साफ सुथरा है और आजकल पानी कम हो गया है, लेकिन बरसात में पूरा जो ये एरिया दिखाई दे रहा है नदी का, उसमें पूरा पानी भरा रहता है। उस टाइम के नज़ारे कुछ अलग ही रहते हैं। बाकी कैसे लगे पहाड़ों के ये खूबसूरत से नज़ारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। बाकी हम आपको ऐसे नज़ारे दिखाते रहेंगे पहाड़ों से। तो भी यहाँ पे काम चल रहा है रील्स बनाने का और जगह जगह पे ना ऐसे नाम लिखने पड़ रहे हैं बड़े बड़े से अपने। अब ये बड़े बड़े अक्षरों में नाम लिखने का मेन रीजन ये है, कई लोग पता वीडियो कैसे शेयर करते हैं, वो नाम की जगह पे कोई स्टिकर लगा के या उसको कट करके, मतलब कि जो ओरिजिनल क्रिएटर है उसका जो हक है उसको आप छीन रहे हो। बात वही वाली होगी ना, किसी की यूट्यूब वीडियो को डाउनलोड करके व्हाट्सएप पे शेयर करना, उससे बढ़िया उसकी वीडियो का लिंक भेज दो, उसको भी तो फायदा होगा। तो 2-4 रील्स और बनाते हैं आजकल। डेली मैं दिन के टाइम पे रील्स बनाने का काम करता हूँ, तो आप लोग ये इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं मेरे। तो ठीक सामने गुप्तकाशी वाली पहाड़ी से बारिश शुरू हो गई है और हल्की फुल्की ठंडरिंग भी हो रही है आकाश में। और लंच भी बनके तैयार हो गया है। आज लंच में कुछ स्पेशल सा है। सब्जी है धंधरू की, जो हमने कुछ दिन पहले ले आए थे जंगल से। तो ये कुछ ऐसे है धंधरू की सब्जी, जो कड़वी होती है लेकिन पौष्टिक गुणों से भरपूर होती है। दिन में लंच करने के बाद आराम करने का तो आजकल मन करता ही है। बाकी ठीक सामने वाली पहाड़ियों पे तो बर्फबारी हो रही है अभी। इस वाले घर के तो सारे काम निपटा दिए हैं, अब निकल पड़ते हैं नए वाले घर पे। बाकी आज फुलारियों के लिए हमें मनसुना मार्केट से खील वगैरह ले जाने हैं, क्योंकि कल फुलारी आएंगे तो उनको देने के लिए हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा जंद्रू है, मतलब की जो हाथ से चलने वाली चक्की होती है, और इसके अंदर ना यहाँ पे एक लकड़ी लगी रहती है जो की सड़ने की वजह से खराब हो गई है, तो कल इसको चेंज करना पड़ेगा। देखिए पिछली बार मैंने जो जंद्रू था ना बिल्कुल खराब स्थिति में पड़ा हुआ था, उसको पूरा रिपेयर करा, अच्छे से ठीक करा। अब कल भी थोड़ा सा उस पर कुछ काम करेंगे, उसको चलने लायक बनाएंगे। वो घर में जैसे पीना वगैरह पीसने के लिए हो जाता है। और पहाड़ में ऐसे हाथ से चलने वाली चक्की ना आपको हर किसी के घर पे मिल ही जाएंगी। बैकग्राउंड में देखिए कितनी प्यारी सी आवाज आ रही है मेरी पक्षी की। जैसे हमने घर के लिए रास्ता लगते हैं, वहाँ पे मेरे को लग रहा है एक बीमारी लगी। हमेशा भूलती है मैंने फोन रखा कि नहीं रखा, या तो डर लग रहा है कि नया फोन है, रास्ता में छूटेगा तो क्या होगा। हाँ, सिर्फ आज ही नहीं बल्कि हमेशा का यही काम है माँ का। डेली बोलती रहते कहीं मेरा फोन छूटा देना, बैग एक बार चेक करना ही करना है, जब घर में खुद ही रखा होगा बैग में। क्या पापा की स्कूटी का इंडिकेटर भी जल रहा है और मेरी बाइक का भी जल रहा है, मतलब कि किसी ने छेड़ी है। हमें बाइक से कपड़ा भी गायब हो गया साफ करने का। और ये देखो हाई बीम भी खोल रखी है, छोटे बच्चे आए हुए ना कोई छेड़ने के लिए। और आज दिन में आपने जो नज़ारे देखे वो यहाँ नीचे सरुणा गाँव के थे। अरे वाह, सामने की पहाड़ियाँ बहुत प्यारी सी चमक रही है। यहाँ मनसुना में जरा पार्किंग की समस्या होने लगी है, बहुत सारी गाड़ियाँ हो गई हैं। मेरे साथ एक सीन हो गया है, मेरा जो फ़ोन है वो मेरे यहाँ आ गया है। अब कैसे निकालो इसको, घर तक कैसे ले जाना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या हो रहा है मेरे साथ आजकल। तो यहाँ पे देखिए छोटे छोटे बच्चे फूल ले आए हैं। देखिए जी, इस साल जो फुलारी हैं उनको फूल निकालने में जरा दिक्कत तो हो ही रही है। उसका रीजन ये है फ्योली, बुरांस और ये सब चीज़ें पहले फूल गई और अब सूखने भी लग गई, तो थोड़ा मुश्किल से मिल रहे हैं फूल। घर में पहुँच चुके हैं और ऊपर गाँव में से ना कहीं से थाली के बजने की आवाज़ आ रही है, मतलब कि वहाँ पे आछरी नृत्य हो रहा है। आजकल
ये बसंत ऋतु का टाइम है। इस टाइम पे पूरे गांव भर में जिन भी महिलाओं पे अछरी लगी होंगी उनका नृत्य करवाते हैं और घटिया लगता है जैसे। तो मैं तो बहुत कम जाता हूँ ऐसी जगहों पे, लेकिन कभी जाऊंगा तो आपको जरूर दिखाऊंगा कि क्या क्या होता है वहाँ पे। इस टाइम तक मुझे कोई भी फुलारी आज फूल निकालते हुए नहीं दिखा। इतने उत्सुक रहते हैं छोटे बच्चे कि शाम होने का तो इंतजार ही नहीं करते हैं।